स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो हमारे पास था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था दैट वन वाज लीनियर डिफरेंशियल। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, और हमें पता है कि उसकी फॉर्म जो होती थी, उसकी जो फॉर्म थी वो ऐसी थी कि dy/dx प्लस p(x)y इक्वल टू q(x). ये हमारे पास लीनियर कहलाती है y के लिए। ये माइक जरा बंद कर दें असलान। सर आप सबको म्यूट कर दें, शोर आ रहा है। तो ये हमारे पास dy/dx जो इक्वेशन थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस p(x)y इक्वल टू q(x). इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। तो हम इसको इस तरह कहते हैं कि दिस इज लीनियर इन y। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है इन y के। इसका हमने फिर पढ़ा था कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर dy/dx बनाते हैं। वो सारा प्रोसीजर हमारे पास मौजूद है। आज जो हमारे पास है वो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऐसी जो कि इस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। इसमें याद रखिएगा कि पहली जो टर्म है वो dy/dx है, डेरिवेटिव के साथ है। दूसरी टर्म जो वो y है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है। उसके अलावा कहीं पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आता। यहाँ पे dy/dx है, अगली टर्म में जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे आता है सिंगल पावर के साथ, क्योंकि तीन कंडीशन होती हैं लीनियर की कि y और उसके डेरिवेटिव्स की पावर 1 हो, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में ना आते हों, और तीसरी कंडीशन है कि ये आपस में ट्रांसीडेंटल फॉर्म में भी ना हो, यानी कि e की पावर में ना आए, लॉग में ना आए, साइन या कॉस में ना आए, ना y और ना dy/dx। x आ सकता है, x पे कोई कंडीशन नहीं, इस पर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारे पास है वो नॉन लीनियर, यानी कि इस तरह की शक्ल नहीं होती। y की पावर ज़्यादा हो जाएगी, या ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, या y या dy/dx जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएंगे। अब इस नॉन लीनियर के अंदर जो पहला केस है वो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये होता है कि इसकी इक्वेशन जो होती है वो इस तरह की होती है dy/dx प्लस p(x)y। ये वही वाला पार्ट है जो हमारे पास लीनियर के अंदर होता है, dy/dx प्लस p(x)y। मगर यहाँ पे क्या होता था कि p(x) आता था, मगर यहाँ पे क्या होगा, p(x) के साथ कोई ना कोई y वाली टर्म भी आएगी। इसके अंदर y वाली टर्म भी मौजूद होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये देखें, ये एग्जांपल देखें, आपको नजर आ रही होगी dy/dx, ठीक है। यहाँ पे देखें एग्जांपल dy/dx प्लस 1/xy। dy/dx भी आ गया, y की सिंगल पावर भी आ गई, मगर यहाँ पे y की पावर क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। यानी कि एक टर्म में dy/dx आएगा, एक टर्म में y आएगा अकेला, पावर 1 होगी, ठीक है। मगर एक टर्म ऐसी हो जाएगी जिसमें y की पावर जो है वो 1 से हट के हो जाएगी, ठीक हो गई बात। अब जैसे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये थी कि dy/dx जो है वो p(x) y प्लस इक्वल टू p(x) y की पावर n। अब यहाँ पे n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे n जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, n जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी पावर में हो सकता है, मगर 1 नहीं हो सकता। n इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि देखें अगर ये 1 हो जाता है, फर्स्ट टाइम ये 1 हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ये फिर दोनों टर्म उधर चली जाएंगी, जब ये उधर टर्म चली जाएंगी तो ये बन जाएगा p(x) माइनस p(y)। ये टर्म ऐसे बन जाएगी। मैंने यहाँ पे एक नोट में ये पॉइंट लिख दिया है कि यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ के नोट आगे जाके मैंने लिख दिया है कि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 हो जाएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, वी गेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन, ये y की पावर अगर 1 हो जाए तो ये उधर चली जाएगी, जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो ये हमारे पास टर्म इस तरह बन जाएगी कि p(x)y इक्वल टू p(x)y। ये पावर 1 हो गई, ये उस साइड पे चली गई, तो p(x) माइनस p(y) कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक लीनियर बनेगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल भी मैंने दे दी dy/dx प्लस x² y इक्वल टू e की पावर x y। अब ये y कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये उस साइड पे जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी, और ये लीनियर है। इसके अंदर p(x) आपके पास क्या है, ये, और q(x) क्या है, 0, ठीक है। तो ये हम उसके अंदर कंडीशन ये है कि n जो है वो 1 नहीं होगा। इसके अंदर जो कंडीशन है दैट वन इज
कि n इज नॉट इक्वल टू 1। ये मैंने मेंशन कर दिया बिकॉज कि जब n 1 हो जाता है तो ये उस साइड पे जाके लीनियर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉन लीनियर टर्म बिकॉज ऑफ द टर्म y की पावर n। जाहिर बात है यहाँ पे y की पावर भी 1 है, डिवाइड बाय ds की भी पावर 1 है, मगर ये पावर जो वो 1 नहीं है। तो पहली कंडीशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली कंडीशन होती है कि y और उसके डेरिवेटिव्स की पावर क्या होनी चाहिए 1। तो यहाँ पे एक टर्म ऐसी आ गई जिसकी पावर 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1। तो इस वजह से ये क्या है, नॉन लीनियर। अब इसको लीनियर बनाना है, नॉन लीनियर को हम क्या कहेंगे, लीनियर बनाएंगे। फिर लीनियर का जो प्रोसीजर हमारे पास पड़ा हुआ है हम उससे इसको सॉल्व करें। तो इसके फिर दो तरीके हैं, एक तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट तरीका है। ये मैं इनडायरेक्ट तरीके में ये होता है कि ये जो इक्वेशन है इसको y की पावर n को डिवाइड कर देते हैं। जब ये y की पावर n डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओवर y n हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 1 ओवर y n हो गया। और यहाँ पे जब आएगा तो ये y ओवर y की पावर n आ जाएगा। मैंने सिर्फ क्या किया है, y की पावर n से डिवाइड किया। दो प्रोसीजर है, दो मेथड है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, y की पावर जो n ये वाली एक्स्ट्रा टर्म आएगी, y और y डिवाइड बाय ds को छोड़ के y की पावर 1 के अलावा जो टर्म आएगी इसमें y की पावर 1 नहीं होगी, उससे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये हमने डिवाइड किया तो ये वाली चीज़ आ गई, यहाँ से y की पावर n जो है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं y की पावर माइनस है n, और यहाँ से y, यहाँ पे y की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया q हो गया। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, बर्नौली को कन्वर्ट करने के लिए जो y की पावर n है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ वाली जो टर्म है, डेरिवेटिव के साथ वाली टर्म, यहाँ से तो y खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो y आएगा उसको हम एक नए वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेंगे। तो वो हमारे पास वेरिएबल जो आएगा वो हम z भी ले सकते हैं, बुक वाले ने w लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है y की पावर 1 माइनस n, उसको आपने क्या ले लेना है, z ले। जब आपने z लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो इसको भी कन्वर्ट करना है क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे भी तो आएगी, तो यहाँ से इसको भी डेरिवेटिव की भी वैल्यू निकालनी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या प्रोसीजर है, पावर स्टार्ट में आ जाती है, इसकी पावर एक कम होगी, जब एक कम होगी तो -1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये y माइनस 1 n डिवाइड बाई dx आ जाएगा इक्वल टू dz ओवर dx। इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। हमने ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन 2 में, तो इसकी जगह तो z आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट में बताया कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म क्या होती है, एक डेरिवेटिव वाली टर्म होती है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है वो यहाँ पे आना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल पावर के साथ, हम वही काम करें। तो यहाँ पे देखें हमने y की पावर 1 माइनस n को z लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये 1 माइनस n दूसरी साइड पे चला गया तो ये आ गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लिया। यहाँ पे क्या आ गया, y की पावर माइनस n डिवाइड बाई dx, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्लस p ऑफ x, y की पावर 1 माइनस n की जगह क्या आ जाएगा z। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पे देखो मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन 2 ये है, इसमें y की पावर माइनस n डिवाइड बाई dx वो क्या था, वो ये था, तो ये हमने वहाँ पे पुट कर दिया इसकी जगह पे। तो ये आ गया 1 माइनस n dz ओवर dx प्लस p ऑफ x, y की पावर 1 माइनस n जो है, y की पावर 1 माइनस n जो है वो z है, तो यहाँ पे z आ गया, तो ये हमने z पुट कर दिया। राइट साइड पे आपके पास क्या था, q, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे y की पावर 1 माइनस s को z, ये आपने याद रखना है कि हमने इसको पुट किया। तो ये जब हमने पुट किया तो ये आ गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस n याद रखिएगा, n जो है वो नंबर है, यहाँ पे देखें y की पावर n है, तो n मैंने कहा था 1 नहीं होगा, तो कोई ना कोई नंबर आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, -5 आ सकता है, 2/3 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, कोई भी नंबर। ठीक है ना, तो ये नंबर है, तो ये नंबर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अभी तो हम क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सॉल्व ही होगा। तो n अगर 2 होगा तो 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा, n अगर 1/2 होगा तो ये 1/2 बन जाएगा। तो ये एक नंबर है। ठीक है, तो ये हमने जब पुट किया तो ये चीज़ आ गई, इसको 1 माइनस n को खत्म करते हैं तो dz ओवर dx बन जाएगा, 1 माइनस n इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये 1 माइनस n इधर भी मल्टीप्लाइड, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल। और ये किसके अंदर है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो ये z के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, और क्योंकि लीनियर बन गई है तो हम इसको लीनियर के तरीके से एंड वी विल सॉल्व इट बाय लीनियर डिफरेंशियल।
ये हमारे पास एक तरीका होता है कि ये फर्स्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, दोबारा देख लें कि जो y की पावर n है, जो एक्स्ट्रा टर्म आती है y की पावर 1 के अलावा जो टर्म आएगी उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे, ये तो इन जनरल है ना, तो n तो कुछ भी हो सकता है। जब आप एग्जाम्पल्स कहेंगे तो p ऑफ x का भी आपको पता होगा, p ऑफ x का भी पता होगा, n का भी पता होगा, ये थ्योरी। तो थ्योरी के अंदर हम लिख नहीं सकते कोई टर्म। तो p ऑफ x का मतलब है कि ऐसी टर्म है जिसमें x आ गए, q ऑफ x का मतलब है कि ऐसी टर्म है जिसके अंदर x आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, y की पावर n से डिवाइड किया तो ये आ गया, डिवाइड करने के बाद ये ऊपर चला गया, यहाँ पे भी टर्म ऊपर चली गई, यहाँ पे जो टर्म रही है डेरिवेटिव के साथ वाली टर्म में, उसको हमने क्या ले लेना है, z ले लेना है। ठीक है, आप लोगों की जो क्यूज है वो मैं लेक्चर के बाद आप लोगों से पूछ लूँ। ठीक है, y की पावर 1 माइनस z इक्वल टू z आ गया, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव लेके ये आ गया, ये डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन आती है जिसमें से 1 माइनस n को खत्म किया तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल। अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट तरीका ये होता है, ये वाला जिसका ये लीनियर डिफरेंशियल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डायरेक्ट तरीके में ये होता है कि हम यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। यहाँ से ये चीज़ क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, y की जगह नया वेरिएबल डाल देते हैं z, और यहाँ पे भी क्या डाल देते हैं z, और जो 1 माइनस एन ये वाली टर्म जो बनती है 1 माइनस एन, ये आपने याद रखनी है। तो ये जो पावर, ये देखें, ये इसकी जो पावर है 1 माइनस एन, ये जो पावर आ रही है वो हम पावर यहाँ पे भी लगा देंगे, वही पावर यहाँ पे भी, और इसको खत्म कर देंगे। देखिए ना, हमारे पास जो आंसर आया इससे क्या आया, वो यही आया ना कि डी जेड ओवर डी एक्स 1 माइनस एन आ गया, पी ऑफ एक्स तो वही आ गया जो यहाँ पे था, वही पी ऑफ एक्स यहाँ पे भी आ गया। तो वेरिएबल चेंज हो गया, ये जेड हो गया, यहाँ पे क्या था वाई था, तो ये जेड में कन्वर्ट हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स था, ये डी जेड ओवर डी एक्स में कन्वर्ट हो गया। और 1 माइनस एन जो बनता है वो हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ये डायरेक्ट टेक्निक। तो z की वैल्यू जो होगी वो y की पावर 1 माइनस है, जिससे मल्टीप्लाई किया है वही पावर आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसका नोट देख लें। नोट में देखें, जो मैंने बताया कि इफ वी आर गिवन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू लीनियर डायरेक्टली। जो अभी मैं बात कर रहा था, हम इसको डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, कि यही आपने इक्वेशन लिखनी है सेम बर्नौली वाली, सिर्फ y की जगह आपने क्या कर देना है, z डाल देना है। y की जगह क्या डाल देना है, z। तो ये क्या बन गया, डी जेड ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स, और y की जगह क्या आ गया, z। यहाँ पे इस टर्म को हटा देना है, लीनियर बनाना है ना, हमने किस में बनाना है, लीनियर में। लीनियर में तो ये वाली टर्म आती नहीं है, तो हम जब इसको लीनियर में बनाएंगे तो इसकी जगह z डाल दें या w डाल दें, यहाँ पे भी w डाल दें। ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये खत्म हो। ठीक है, अब जो वो मैंने जो पावर बताई थी कि जो पावर बनती बाई 1 माइनस एन बनता था, तो ये जो 1 माइनस एन है ये आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे भी कर, ये डायरेक्ट प्रोसेस। 1 माइनस एन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और वही y की पावर 1 माइनस, ये जो z आपने नया चीज़ डाली है, z जो नई चीज़ डाली है वो ये वाला y जो है इसकी पावर में 1 माइनस एन लिखकर उसको z पे इक्वल, ये डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, सेकंड तो मैंने बता दिया था आपको। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे ये क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये तो पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, मगर यहाँ पे y की पावर क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। तो अब n की जगह क्या आ गया, ठीक है, n की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, n की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो 1 माइनस एन क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 बन जाएगा। 1 माइनस एन क्या बनेगा, 1 माइनस एन की जगह 2 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 बन जाएगा। और 1 माइनस 2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोसीजर में क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट, अभी तो आगे मैं इसको डायरेक्ट ही किया है इसको, कि डायरेक्ट में हम ये कहेंगे कि इसमें से y स्क्वायर हटा देंगे और y की जगह क्या डाल देंगे, z डाल देंगे। तो नई इक्वेशन जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे भी तो सेपरेट लिख देता हूँ, फिर वापस में आए, डी जेड ओवर डी एक्स लिखा, फिर पी ऑफ एक्स लिख दिया, और इसके साथ क्या लिख दिया, z लिख दिया, जो लीनियर इक्वेशन होती है, इक्वल टू क्या हो गया, पी ऑफ, ये हमने लिख दिया। वेरिएबल क्या कर दिया, y की जगह वेरिएबल क्या डाला है आपने, z डाला, और साथ किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, 1 माइनस एन से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, और 1 माइनस एन से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जो z डाला है ये आपने किसकी जगह पे डाला है, y की जगह पे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, y की पावर में 1 माइनस एन को क्या ले लेना है, z के इक्वल। तो जो आपने z डाला है वो किसके इक्वल होगा, y की पावर में, ये जो मल्टीप्लाई की है ये पावर में लिखी, ये इसकी डायरेक्ट प्रोसेस है।
ठीक है। अब तो चूंकि वैल्यूज दी हुई है, अब यहाँ पे देखें पी ऑफ एक्स आपका क्या है, वाई के साथ जो होता है वो पी ऑफ एक्स होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो वो भी इसी का पार्ट बनता है, और क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स। तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि दिस इज बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ऑफ द टर्म वाई स्क्वायर, ठीक है। और फर्स्ट वे यानी कि डायरेक्ट वे कौन सा है कि हम इसको y की पावर 1 माइनस एम, जो मैंने बताया था ना, y की पावर 1 माइनस एम को क्या करना है, z पुट करना है, ठीक है। यानी कि ये क्या बन जाएगा फिर y की पावर 1 माइनस 2, ये बन जाएगा ये y की पावर माइनस 1 इक्वल टू z, जो मैंने यहाँ पे बताया था माइनस 1 बन जाएगा, उसी को आपने क्या लेना है z। मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, आप बेशक डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, y की पावर 1 माइनस एन, एन आप बता दें कि n क्या है, उसके बाद यहाँ से y की पावर माइनस 1 इक्वल टू z, और डायरेक्टली एंड वी कैन राइट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली एज, डायरेक्ट मैंने बता दिया कि आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, तो डी जेड ओवर डी एक्स आ गया 1 माइनस एन, ये जो अभी आपने निकाला, तो चाहे आप माइनस 1 पुट करते, चाहे आप एन की जगह वैल्यू पुट करते, एन यहाँ से मिलेगा, पाई की जो पावर होगी वो एन होगी, तो ये आपने 1 माइनस 2 आ गया, पी ऑफ एक्स आपका वही होगा जो वाई के साथ होगा, वही आपका पी ऑफ एक्स है, यहाँ पे जेड आ गया, और क्यू ऑफ एक्स भी आपका क्या है, एक्स है, ठीक है, और 1 माइनस एन की जगह, यहाँ से ये वाई के खत्म हो, तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट प्रोसीजर है। तो यहाँ से देखें ये 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर, और हम इसको फिर लीनियर वाले तरीके से इसको सॉल्व करें। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि हम जो वाई स्क्वायर है उससे क्या करें, डिवाइड करें, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसमें जो वाई स्क्वायर वाली टर्म है इससे क्या करें, डिवाइड कर दें, जो भी हमने पीछे भी किया था। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओवर वाई स्क्वायर आएगा, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वाई की पावर माइनस 2 बन जाएगी, यहाँ पे जब वाई होगा तो इसके नीचे वाई स्क्वायर आएगा, तो वो ऊपर जाके 1 माइनस 2, तो वो वाई की पावर माइनस 1 यहाँ पे बन जाएगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखें ये डिवाइड किया मैंने, डिवाइड करने के बाद ये चीज़ आ गई यहाँ पे, क्या तो ये वाली टर्म जो है उसी को हम जेड लेते हैं, ये हमने जेड ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, माइनस 1 स्टार्ट में आ गया, इसकी पावर एक कम होगी, ये डेरिवेटिव आ गया, तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे तो माइनस नहीं है, तो ये माइनस हम दूसरी साइड पे ले लें, तो ये अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस डी जेड ओवर डी एक्स आ गया, और प्लस 1 ओवर एक्स वाई पावर माइनस 1 की जगह क्या आ गया, जेड आ गया, तो ये 1 ओवर एक्स जेड आ गया इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, माइनस को खत्म करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो हमने यहाँ से निकाला। तो दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाले भी कर सकते हैं आप, अगर डायरेक्ट भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से लिखें। अब मैंने आगे इसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास आ गया डी जेड ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जेड इक्वल टू माइनस, तो इसको हम कहते हैं कि ये लीनियर है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर है, इसके अंदर जेड के जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आपका जेड है, तो ये जेड के अंदर लीनियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको पी ऑफ एक्स चाहिए, तो पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, पी ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है, तो यहाँ पे देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 ओवर एक्स, पी ऑफ एक्स होता है ना, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या माइनस 1 ओवर एक्स, तो ये माइनस 1 ओवर एक्स आ गया, माइनस वाई ले लिया 1 ओवर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, लॉग ऑफ एक्स, माइनस पावर में चला गया, लॉग इससे कैंसिल, यहाँ पे लॉग में कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग आप कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते, लॉग उस वक्त कैंसिल होता है जब आपके पास यहाँ पे लॉग अकेला पड़ा, बाहर कोई नंबर नहीं, अगर बाहर नंबर हो तो उसको हम अंदर पावर में ले जाते हैं, वो हमारी जो मैट्रिक में तीसरी प्रॉपर्टी थी लॉग की, कि लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई लॉग ऑफ एक्स, तो अगर बाहर वाई पड़ा हो तो वो पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे बाहर क्या पड़ा हुआ है, माइनस 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला माइनस 1 पड़ा है, ये एक्स की पावर में चला जाए, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो ये एक्स की पावर में 2 में आया, तो यहाँ पे लॉग को अकेला बनाना फिर कटेगा, क्योंकि ई एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग लॉग के साथ खत्म हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस 1, तो ये नीचे आएगा, और इसको ये भी नहीं है कि ये कैंसिल किए तो इसको हवा में नहीं दिया, ऊपर करके एक्स की पावर माइनस 1, जब ये खत्म हो गया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, एक्स की पावर माइनस 1 तो आप क्या लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स, इससे फिर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 ओवर एक्स इसको भी यहाँ पे भी आ जाएगा, ये लीनियर वाला प्रोसेस है जो हमने लीनियर से सॉल्व किया, तो ये मल्टीप्लाई करती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, उसके बाद हमने बताया था कि ये डी ओवर डी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू माइनस 1, ये खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल होकर माइनस 1, इंटीग्रेट करते हैं तो ये जेड इंटू 1 ओवर एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स आएगा प्लस सी आ जाएगा, एक्स को दूसरी तरफ ले जाए माइनस एक्स उसके प्लस सी एक्स आ जाएगा, जेड की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, जेड यहाँ पे जो हमने लिया था जेड क्या लिया था वाई की पावर माइनस 1, ये आपने माइनस 1 लिया, वाई की पावर माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, क्योंकि हमारा आंसर तो वाई में आना चाहिए, तो ये वाई की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर वाई लिख सकते हैं, तो फिर वाई किसके इक्वल आ जाएगा, इसके,
तो ये हमारा एक प्रोसीजर होता है कि बर्नौली को हम लीनियर में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन